पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है पता नहीं। कायरा को सच्चे दिल से चाहा था, सही नहीं किया अंकल उसने मेरे साथ। मुझे इस इंसान की बिल्कुल ही समझ नहीं आती है, कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। मैं जानती हूँ कि कामयाब भी साहब भी उसे दरवाजे पर देख गैर शदीद गुस्से में आ जाएंगे और साफ कहेंगे कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कामयार भराई हुई आवाज में कहेगा कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसने खुद को बदलने की भरपूर कोशिश की, अपने आप को संभाला, मगर आज उसे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि उसने ये सब आयरा के लिए किया, इस लड़की के लिए जिसने उस पर जरा सा भी यकीन नहीं किया। वो इरफान साहब से कहेगा कि अब आप खुद आयरा से सच पूछ लीजिए कि असल में हुआ क्या था। आयरा इस वक्त शदीद परेशानी में नजर आ रही होगी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होगा कि उसने कामयार के साथ इंसाफ नहीं किया। अब उसे कामयार में वही पुराना कामयार नजर आने लगेगा, वही मगरूर, सख्त मिजाज और गुस्से वाला कामयार जो आयरा से मिलने से पहले हुआ करता था। यही एहसास आयरा को अंदर से हो रहा होगा, क्योंकि वो जान चुकी होगी कि कामयार अब दोबारा पहले जैसा बन चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। कामयार के जाने के बाद आयरा का वजूद जैसे वही जमकर रह गया। उसके कानों में अभी तक कामयार की आवाज गूंज रही थी, उसके वो लफ्ज जो तीर बनकर दिल में बेबस हो चुके थे। वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर उसने एक लम्हे को भी सब्र से काम लिया होता, अगर उसने इल्जाम लगाने से पहले सच जानने की कोशिश की होती, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। उसकी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर घूमने लगे जहां उसने गुस्से और जद में आकर कामयार को ठुकरा दिया था। इस रात अपने कमरे में तन्हा बैठी रही, रोशनी मध्यम थी मगर उसके दिल के अंधेरे उससे कहीं ज्यादा गहरे थे। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि एक लम्हे का शक किस तरह बरसों के रिश्ते को रात में बदल देता है। उसे कामयार की आंखों में वो दर्द साफ नजर आ रहा था जो उसने कभी महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ दावों का नाम नहीं होती, बल्कि यकीन, बर्दाश्त और एतमाद मांगती है, और इन तीनों में वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। उसके हाथ बेअख्तियार काम रहे थे और आंसू मुसलसल उसके गालों पर बह रहे थे, मगर अब कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। कामयार की हालत भी उससे कम खराब नहीं थी। वो अपने फ्लैट में दाखिल हुआ तो दीवारों से टकराती खामोशी ने उसका इस्तेमाल किया। वो सोफे पर बैठ गया और नजरें खला में गाड़ दी। इसके ज़हन में आयरा की हर बात, हर इल्जाम और हर खामोशी गर्दिश कर रही थी। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसने अपनी ना तोड़कर खुद को बदलने की कोशिश की थी, मगर फिर भी वो नाकाम रहा। उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते चाहे जितनी मेहनत से संभाले जाएं, अगर इनमें भरोसा न हो तो वो बिखर ही जाते हैं। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी में किसी को भी इतनी अहमियत नहीं देगा कि वो इसके वजूद को हिला सके। इधर खावर और फारिया के गर्द घेरा तंग होना शुरू हो चुका था। अस्पताल में दिए गए बयान के बाद खानदान के बुजुर्गों में खलबली मच गई थी। हर कोई हैरान था कि किस तरह हसद और लालच ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। फारिया के चेहरे से नकाब उतर चुका था और उसकी ज़बान में अब वो एतमाद नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। खावर भी अपनी सफाइयां पेश कर रहा था, मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सच ने आखिरकार झूठ को बेनकाब कर दिया था, मगर ये सच बहुत देर से सामने आया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर दिलों में ठहरा हुआ दुख वहीं का वहीं था। आयरा जानती थी कि अब उसे अपनी गलतियों के साथ जीना सीखना होगा। उसे इस बात का भी एहसास था कि कामयार की वापसी का कोई इम्कान नहीं, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक खामोश सी दुआ पल रही थी कि शायद कभी वो उसे माफ कर दे। दूसरी तरफ कामयार ने भी अपने माजी पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर दी थी, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरे हो जाते हैं, और यही जख्म इन दोनों की तकदीर बन चुके थे। चंद हफ्ते गुजर गए, मगर हालात की सख्ती ने सबको बदल कर रख दिया था। आयरा ने खुद को संभालने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। वो अब खामोशी से अपनी पढ़ाई और काम में खुद को मसरूफ रखने लगी थी, मगर रात के सन्नाटे में ज़मीन की आवाज़ अब भी उसका पीछा करती। उसे हर लम्हा ये एहसास दिलाता कि अगर उसने वक्त पर सच को समझ लिया होता तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। वो जान चुकी थी कि माफ़ी मांग लेना आसान है, मगर टूटे हुए एतमाद को जोड़ना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर होता है, और यही हकीकत उसे अंदर से तोड़ती रहती थी। इधर कामयार ने शहर बदलने का फैसला कर लिया था। नई जगह, नया माहौल और नए चेहरे, वो सब कुछ जो उसे माजी में लौट ले जा सके। उसने खुद को मजबूत जाहिर करने की भरपूर कोशिश की, मगर बाज़ यादें ऐसी थीं जो हर कामयाबी के बाद भी उसके दिल में एक खला छोड़ जाते। कभी कभार आयरा का नाम बेअख्तियार उसके लबों तक आ जाता, मगर वो फौरन खुद को रोक लेता। उसने सीख लिया था कि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल न होकर भी इंसान को बहुत कुछ वक्त के साथ साथ जिंदगी ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया, मगर माजी के साए अब भी आयरा के साथ चलते थे। वो अब पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में वो शोखी बाकी न रही थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। हर फैसला करते वक्त उसे कामयाब की बातें याद आती, वो जमी जो उसने गुस्से और गलत फहमी में नजर
जख्म को नहीं समझ सकता था। तन्हाई अब उसकी आदत बन चुकी थी और वो जानबूझकर खुद को किसी के करीब नहीं आने देता था। उसे खौफ था कि कहीं दोबारा किसी पर भरोसा करना उसकी कमजोरी न बन जाए। आयरा की याद उसके दिल में दर्द की तरह नहीं बल्कि एक खामोश उदासी की सूरत रहने लगी थी, जो कभी-कभी अचानक उसकी आंखों को नम कर देती थी। खावर और फारिया के मामले ने खानदान के निजाम को भी हिलाकर रख दिया था। बुजुर्गों को अब ये एहसास हो चुका था कि गलतियों को वक्त पर ना रोका जाए तो वो नस्लों तक असर डालती है। फारिया अपनी नजरों में भी शर्मिंदा थी, मगर पछतावे का ये एहसास उस नुकसान की तलाफी ना कर सका जो वो कर चुकी थी। खावर ने कई बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उसकी बातों में वो सच्चाई न थी जो दिलों को मुतमईन कर सके। इस कहानी का सबसे कड़वा पहलू ये था कि सच सामने आने के बावजूद किसी के दिल में सुकून न आया, क्योंकि जो टूट चुका था वो सिर्फ रिश्ते नहीं थे बल्कि भरोसा, मोहब्बत और इंसानियत पर यकीन भी बिखर चुका था। महीने साल में बदलने लगे और वक्त ने ज़ाहिरी जख्मों पर एक हल्की सी तह चढ़ा दी, मगर दिलों के अंदर की दरारें अब भी नमायां थीं। आयरा अब खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश में मसरूफ रहती थी। इसने समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लोगों के दुख सुनना और उनकी मदद करना उसके लिए किसी हद तक मुफारा बन चुका था। मगर जब वो अकेली होती तो माजी के मनाजिर उसके जहन में यूं उभरते जैसे सब कुछ कल ही की बात हो। उसे अब ये एहसास शिद्दत से होता कि मोहब्बत में सबसे बड़ी गलती सच सुनने से इनकार करना होती है। वो जान चुकी थी कि उसकी खामोशी और बेजा शक ने कामयार को इस मकाम पर ला खड़ा क्या था जहां वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। कामयार की जिंदगी में भी बज़ाहिर ठहराव आ गया था, मगर ये ठहराव सुकून का नहीं बल्कि जज्बाती सर्द का था। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर काम के हवाले कर दिया था, जैसे हर कामयाबी के साथ वो माजी से एक कदम और दूर जा रहा हो। मगर कुछ रातें ऐसी भी होती जब वो नींद से जाग उठता और दिल पर रखा बोझ सांस लेना मुश्किल कर देता। उसे बारहा ये ख्याल आता कि अगर उस दिन आयरा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया होता तो शायद आज वो दोनों एक दूसरे के साथ होते। मगर वो इस ख्याल को झटक देता, क्योंकि वो सीख चुका था कि अगर और काश जिंदगी को मजीद असरनाक बनाने थे। खावर और फारिया अब समाज में एक खामोश सजा काट रहे थे। लोग उनका नाम लेते हुए भी कितराते थे और ये बेइतनाई उनके लिए हर लफ्ज से ज्यादा तकलीफ था। कई बरस गुजर जाने के बाद जिंदगी ने सबको अपनी अपनी जगह संभाल लिया था, मगर दिलों के अंदर छिपी हुई टूट अब भी खामोशी से सांस लेती थी। आयरा अब पहले जैसी बेबस नहीं रही थी। उसने खुद को हालात के सामने मजबूत करना सीख लिया था, मगर ये मजबूती खुशी से ज्यादा समझौते की अलामत थी। वो अब जान गई थी कि इंसान बाज़ औक़ात सब कुछ पाकर भी हार जाता है और बाज़ औक़ात सब कुछ हार कर भी खुद को पा लेता है। उसकी दुआओं में अब शिकवा नहीं बल्कि कबूलियत शामिल थी। वो कामयार के लिए खुशी मांगती थी, चाहे वो खुशी उसके बगैर ही क्यों ना हो। इधर कामयार ने भी जिंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर दिया था। उसने दिल के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए थे, मगर इस पर एहतियात की जंजीर जरूर डालती थी। वो अब ये मान चुका था कि हर दुख सजा नहीं होता, कुछ दुख इंसान को बीमार करने आते हैं। खावर और फारिया की कहानी वक्त के साथ एक धुंधली याद बन चुकी थी, मगर उसके उतराव आज भी खानदान के फैसलों में झलकते थे। बुजुर्ग अब रिश्तों में सच और सब्र को सबसे अहम समझने लगे थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि ये गलत नीयत अपने घरों को उजाड़ सकती है। इस तरह ये कहानी किसी खुशगवार अंजाम तक न पहुंची, मगर सबके लिए एक गहरा सबक छोड़ गई कि मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि उसे निभाने के लिए सच, हौसला और कुर्बानी तीनों की जरूरत होती है। और जब इनमें से एक भी कम हो जाए तो रिश्ते वक्त की धूल में बिखर जाते हैं। वक्त ने आखिरकार सबको ये सिखा दिया था कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर रुकती नहीं, चाहे दिल वहीं क्यों ना ठहर जाए। आयरा अब अक्सर तन्हाई मैं अपने माजी को एक कहानी की तरह पढ़ती थी, ऐसी कहानी जिसका मरकजी किरदार वो खुद थी, मगर जिसके फैसले उसे आज भी शर्मिंदा कर देते थे। उसने अब लोगों पर फौरन यकीन करना तो सीख लिया था, मगर खुद पर एतबार बहाल करना इसके लिए सबसे मुश्किल मरहला था। वो जान चुकी थी कि सबसे गहरा जख्म वो होता है जो इंसान खुद अपने हाथों से लगाता है। इसके चेहरे पर अब सुकून की एक हल्की सी झलक जरूर थी, मगर दिल के किसी कोने में एक अधूरा सवाल हमेशा जिंदा रहता था कि क्या कुछ टूटने से पहले बचाया जा सकता था। कामयार की जिंदगी में भी एक खामोश वक्तगी आ चुकी थी। वो अब जज्बात से नहीं बल्कि शूर से फैसले करता था। मादी ने उसे जरूर जरूर बनाया था, मगर बेहिस नहीं। कभी कभार वो खुद को आयरा की जगह रखकर सोचता तो दिल में एक बोझ सा उठता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि गलतियां हमेशा नीयत से नहीं कमजोरियों से होती हैं। मगर ये समझ मुझ बहुत देर से आई। उसने सीख लिया था कि कुछ लोगों को माफ ना भी किया जाए तो इनके लिए दिल में नफरत रखना खुद को सजा देने के बराबर होता है। इसीलिए उसने खामोशी से आयरा को दिल ही दिल में माफ तो कर दिया था, मगर अपनी जिंदगी में वापस आने की इजाजत नहीं दी थी। खावर और फारिया की मिसाल अब खानदान में एक सबक की सूरत दोहराई जाती थी। नए रिश्ते तय करते वक्त उनका जिक्र एक तनबिया बन जाता कि हसद और लालच वक्ती फायदा तो दे सकते हैं, मगर इंजाम हमेशा तन्हाई होता है। फारिया अब अक्सर आईने में खुद को देखकर नजरें चरा लेती थी, क्योंकि उसे वहाँ वो चेहरा नजर आता था जिसने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली थी। खावर भी अब खामोश रहने लगा था, शायद इसलिए कि इसके पास कहने
को कुछ बाकी नहीं रहा था। यूं ये सब अपनी अपनी तकदीर के साथ जीना सीख गए थे। मगर इस कहानी का दर्द ये था कि सब कुछ सीख लेने के बाद भी वो वक्त वापस नहीं आ सकता। जिंदगी के इस तवील सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां सबने पहली बार अपने माजी को बगैर खौफ के देखने की हिम्मत की। आयरा अब खुद से नजरें नहीं चुराती थी, बल्कि अपनी हर गलती को एक हकीकत मानकर कबूल करती थी। वो जान गई थी कि इंसान की सबसे बड़ी सजा पछतावा नहीं, बल्कि वो शऊर होता है जो गलती के बाद मिलता है। इस शऊर ने उसे नर्म दिल भी बनाया और मजबूत भी। अब वो दूसरों के दुख को खामोशी से समझ लेती थी, क्योंकि वो खुद अंदर से टूटने का दर्द झेल चुकी थी। उसके लहजे में ठहराव था, आंखों में दुआ, मगर दिल में अब भी एक खामोश कमी थी जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। कामयार ने भी वक्त के साथ अपने अंदर की तलखी को पिघलने दिया था। वो अब हर रिश्ते को शक की नजर से नहीं देखता था, मगर अंधा एतमाद भी नहीं करता था। उसने सीख लिया था कि हद से ज्यादा तवक्कुआत रिश्तों को बोझ बना देती हैं। कभी कभार जब वो तन्हा बैठकर अपनी जिंदगी का हिसाब करता तो आयरा का ख्याल एक हल्की सी मुस्कुराहट बनकर उभरता। दर्द नहीं, ये इस बात की अलामत था कि जख्म भर तो गए हैं, मगर निशान बाकी हैं। वो अब ये मान चुका था कि हर जुदाई नाकामी नहीं होती। कुछ जुदाइयां इंसान को उसकी असल पहचान तक पहुंचाने आती हैं। खाविर और फारिया की कहानी अब खानदान में एक बदबाव समझी जाती थी, मगर उसके असरात आज भी फैसलों में झलकते थे। बुजुर्गों ने अब ये उसूल बना लिया था कि सच को छिपाने के बजाय उसका सामना किया जाए, क्योंकि छिपा हुआ जहर एक दिन पूरे वजूद को खोखला कर देता है। फारिया अब एक खामोश जिंदगी गुजार रही थी, जिसमें ना कोई शिकायत थी, ना कोई उम्मीद, बस कबूलियत थी। खाविर ने भी अपनी गलतियों को मानकर एक कहने में सुकून ढूंढ लिया। ये वक्त ने सबको जीने का हुनर सिखा दिया था, मगर ये भी साबित कर दिया था कि बात कीमतें ऐसी होती हैं जो अदा हो जाएं तो सबक तो मिल जाता है, मगर खुशी हमेशा के लिए कम हो जाती है। वक्त के साथ एक दिन ऐसा भी आया जब आयरा ने महसूस किया कि दिल का बोझ अब पहले जैसा भारी नहीं रहा। दुख मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं हुआ था, मगर उसने इस दुख के साथ जीना सीख लिया था। अब वो ये नहीं सोचती थी कि उसके साथ क्या गलत हुआ, बल्कि ये सोचती थी कि उसने इस सबसे क्या सीखा। वो जान गई थी कि बाज़ रिश्ते इंसान की जिंदगी में मंजिल बनकर नहीं आते, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। आयरा ने अब अपनी जात को पहचानना शुरू कर दिया था। वो जात जो मोहब्बत में खुद को भूल गई थी, अब वो आईने में खुद को देखती तो शर्मिंदगी के बजाय एक खामोश हौसला नजर आता, जैसे उसका दिल उसे बता रहा हो कि टूटकर भी इंसान दोबारा चढ़ सकता है। कामयार भी अब माजी के बोझ से आहिस्ता आहिस्ता आजाद हो रहा था। उसकी खामोशी अब तलखी नहीं बल्कि सुकून की अलामत बन चुकी थी। वो समझ चुका था कि हर सवाल का जवाब मिल जाना जरूरी नहीं होता, बात उस सवाल को दिल में दफ्न कर देना ही बेहतर होता है। उसने अब जिंदगी को सारा इंदाज में कबूल कर लिया था, कम तवक्कुआत, कम शिकायत और ज्यादा खुद एतमादी के साथ। कभी कभार आयरा का ख्याल आता तो वो दिल में एक मुख्तसर सी दुआ कर देता, बगैर किसी ख्वाहिश के, बगैर किसी वापसी की उम्मीद के। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने मोहब्बत को नफरत में बदलने नहीं दिया। खाविर और फारिया की जिंदगी अब मुकम्मल खामोशी में ढल चुकी थी। इनके गर्द न सवाल थे न हमदर्दियां, बस एक सैद-सा फासला था जो हर मुलाकात में महसूस होता था। फारिया अक्सर सोचती कि अगर उसने वक्त पर रख जाना सीख लिया होता तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ। वक्त ने सबके दिलों पर अपने निशान छोड़ दिए थे और अब हर शख्स एक नए अंदाज से जीने का तरीका सीख चुका था। आयरा अब हर लम्हे अपनी जात की कदर करने लगी थी। वो जान गई थी कि मोहब्बत में सिर्फ दिल के जज्बात काफी नहीं होते, बल्कि सब्र, समझौता और एतमाद सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसने अब अपने आप को माजी के बोझ से आजाद करने की कोशिश की थी, मगर यादें हर वक्त उसके ज़हन में गर्दिश करती रहती थी। वो जानती थी कि कामयार की वापसी अब मुमकिन नहीं, मगर दिल के किसी गोशे में एक हल्की सी उम्मीद की तरह अब भी जिंदा थी, ऐसी करंट जो उसे मजबूर न करे, मगर खामोश दुआ की तरह मौजूद। आयरा ने जिंदगी के हर छोटे लम्हे को कीमती समझना शुरू कर दिया था, चाहे वो खुशी का लम्हा हो या तन्हाई का। कामयार ने भी अपने दिल के जख्मों को संभालने का रास्ता लिया था। अब अपने जज्बात को खोलने से ज्यादा सोच समझकर बोलता और अमल करता था। उसने सीख लिया था कि हर मोहब्बत को बोझ बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि हर रिश्ते में अपनी जगह और हद का शऊर होना जरूरी है। कभी कभार जब वो अकेला होता, आयरा की याद आती और दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट झलक जाती, मगर उसके साथ कोई तवक्का या उम्मीद नहीं होती थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि मोहब्बत कभी वापस नहीं आए। उसके असरात हमेशा इंसान के अंदर रह जाते हैं और उसे मजबूत भी बना देते हैं। खाविर और फारिया अब मुकम्मल तौर पर तन्हाई के जहर में घल चुके थे। खानदान ने उन्हें रस्मी तौर पर कबूल कर लिया था, मगर उनके गर्द एक साथ फासला कायम था जो न खत्म होने वाला दुख था। फारिया अब अक्सर अपने किए पर गौर करती, मगर ये सोच सिर्फ देखना और शर्मिंदगी पैदा करती, खुशी नहीं। खाविर भी जान चुका था कि छोटे झूठ और वक्ती फायदे कभी इंसान को सुकून नहीं देते। वो सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, मगर दिलों में एक छिपा हुआ दर्द हमेशा मौजूद था। ऐसा दर्द जो सबक देता है, मगर कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। ये कहानी सिर्फ अख्तिताम की नहीं थी, बल्कि एक मुसलसल याद दहानी थी। मोहब्बत और एतमाद के बगैर कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं होता और जिंदगी की हकीकी अहमियत
हर शख्स अपनी खामोशी में अपने तजुर्बात को संभालने लगा था। आयरा अब पहले की तरह जज्बात में बहकने वाली नहीं रही थी। उसने सीख लिया था कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ दिल की धड़कनें नहीं बल्कि समझदारी, बर्दाश्त और खुद पर काबू पाना भी है। वो अब हर ताल्लुक को परख कर कबूल करती, मगर अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत पहले से ज्यादा करती। रात के अकेले लम्हात में जब आयरा खामोश रहती, दिल में एक हल्की सी उम्मीद और नरमी जरूर मौजूद होती, मगर ये उम्मीद उसके फैसले या सुकून पर कभी हावी नहीं होती थी। उसने अपनी गलतियों को दिल से कबूल कर लिया था और जान लिया था कि वक्त कभी माजी को वापस नहीं लाता, मगर सबक हमेशा रहता है। कामयार ने भी अपने दिल में मजबूत दीवारें खड़ी कर ली थी। वो अब जज्बात की शिद्दत में आकर फैसले नहीं करता, बल्कि हर कदम पर सोच समझ कर आगे बढ़ता था। आयरा की याद अब उसके लिए दर्द या पछतावे की सूरत में नहीं, बल्कि एक खामोश सबक की शक्ल में थी, जो उसे ये याद दिलाती थी कि मोहब्बत में सबसे कीमती चीज एतमाद है और इसके बगैर कोई रिश्ता पायदार नहीं रह सकता। वो समझ चुका था कि कुछ मोहब्बतें वापस नहीं आते, मगर असर हमेशा दिल पर रहता है और यही असर इंसान को जिंदगी के असल मकसद से रोशनास कराता है। खावर और फारिया अब मुकम्मल तौर पर अलग हो चुके थे। उनके रिश्ते में अब न मोहब्बत थी न एहतराम, बस एक ऐसा सर्द फासला था जो हर नजर, हर बात और हर मुलाकात में महसूस होता था। फारिया अब अपने किए पर हमेशा के लिए शर्मिंदा थी और खावर भी समझ चुका था कि वक्ती फायदे और छोटे आखिरकार इंसान को तन्हा और मजलूम बना देते हैं। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, मगर दिलों के अंदर वो दर्द, वो सख्त और वो खालीपन हमेशा जिंदा रहा। ये कहानी सिर्फ इख्तिताम की नहीं थी, बल्कि एक जिंदगी भर का सबक थी कि मोहब्बत, एतमाद और ईमानदारी के बगैर इंसान अधूरा रह जाता है और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरने के बजाय इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आयरा अब मुकम्मल तौर पर एक नई शख्सियत में ढल चुकी थी। वो अब अपने जज्बात को काबू में रखना सीख चुकी थी और जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ दिल के जज्बात का नाम नहीं, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और ईमानदारी का नाम भी है। उसके लिए अब हर फैसला सोच समझ कर करना लाजिम था, क्योंकि एक छोटी सी गफलत या शक जिंदगी के सब रिश्तों को तहस नहस कर सकता था। वो अब खुद को पहले से ज्यादा अहमियत देती थी, अपनी कदर को पहचानती और ये समझ चुकी थी कि खुशी दूसरों के भरोसे या मोहब्बत पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि अंदर की मोहब्बत और सुकून पर मुनहसर होती है। रात के तन्हाई के लम्हे अब भी आयरा के दिल में वो नरमी पैदा करते, मगर ये नरमी उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती, और वो जानती थी कि माजी के जख्म हमेशा के लिए एक सबक बनकर रह जाते हैं। कामयार ने भी अपनी जिंदगी के हर लम्हे को नए अंदाज से देखना शुरू कर दिया था। वो अब जज्बात के बजाय अक्ल और शऊर से फैसले करता था और अपने दिल को किसी पर अंधा एतमाद करने से परहेज रखता था। आयरा की याद अब उसके लिए मोहब्बत का दर्द नहीं, बल्कि एक सबक थी, जो उसे ये सिखाती थी कि रिश्तों में सबसे कीमती चीज एतमाद है और जब ये टूट जाए तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। उसने सीख लिया था कि कुछ मोहब्बतें वापस नहीं आती, मगर असर हमेशा दिल पर रहता है और यही असर इंसान को मजबूत और मेहनत बनाता है। खावर और फारिया की जिंदगी अब मुकम्मल तन्हाई और सर्दी की तस्वीर बन चुकी थी। वो एक ही छत के नीचे रहते, वक्त की धार में सबके दिलों पर अपनी मोहर लगाते थे और अब हर शख्स अपनी जिंदगी के नए बाब में कदम रख चुका था। आयरा पहले जैसी कमजोर और बेबस नहीं रही थी। उसने खुद को समझना सीख लिया था और यह जान लिया था कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो सब्र, एतमाद और कुर्बानी मांगती है। वो अब हर रिश्ते को समझकर कबूल करती, अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत को सबसे ऊपर रखती और माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ती थी। रात के तन्हाई के लम्हात में जब यादें सर उठाते, वो इन्हें अपनी कमजोरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सबक के तौर पर देखती और ये सब उसे मजबूत और महतात बना देता। आयरा के दिल में अब न सिर्फ अपने लिए इज्जत थी, बल्कि दूसरों के लिए रहम व नरमी भी पैदा हो गई थी। कामयार ने भी जिंदगी को नए जाविये से देखना शुरू कर दिया था। वो अब जज्बात में बहकने के बजाय हर रिश्ते को समझ और हकीकत के तनाजुर में परखता था। आयरा की याद अब उसके लिए दर्द या रंज नहीं, बल्कि एक खामोश सबक की मानंद थी, जो उसे ये सिखाती थी कि मोहब्बत में सबसे कीमती चीज एतमाद है और जब ये टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। वो जान चुका था कि मोहब्बत हमेशा वापस नहीं आती, मगर असर हमेशा रह जाता है और यही असर इंसान को मजबूत और महतात बनाता है। उसने खुद को ये आदत दी थी कि जज्बाती नुकसान के बावजूद दिल में नरमी और हमदर्दी को बाकी रखा जाए, ताकि तलखी इंसान की शख्सियत को न बिगाड़ सके। खाविर और फारिया की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर तन्हाई और खामोशी में ढल चुकी थी। उनके दरमियान न मोहब्बत बाकी थी न एतमाद, बस एक सर्द और खाली फासला जो हर मुलाकात में महसूस होता था। फारिया अपने किए पर बार बार गौर करती, मगर ये सोच उसे सुकून देने के बजाय उदासी और शर्मिंदगी देती। खावर भी समझ चुका था कि वक्ती फायदे और टूट इंसान को आखिरकार तन्हा कर देते हैं। यूं सबने अपने जख्मों के साथ जीना सीख लिया था। हर एक ने सुकून और महतात जिंदगी अख्तियार कर ली थी, मगर दिल के किसी गोशे में दर्द, सबक और खालीपन हमेशा जिंदा रहा। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक मुसलसल याद कहानी बन गई थी कि एतमाद, मोहब्बत और सच्चाई के बगैर इंसान कभी मुकम्मल खुश नहीं हो सकता और बाज़ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान की रूह और शख्सियत को हमेशा के लिए बदल देते हैं। वक्त ने सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी थी और हर एक
शख्सियत में खामोश पख्तगी पैदा हो गई थी। आयरा अब वो नहीं रही जो कभी एहसासात में बहक जाती थी और अपने दिल की हर बात दूसरों पर भला सोचे समझे जाहिर कर देती थी। वो अब खुद को पहचानती थी, अपनी कमजोरियों और गलतियों को तस्लीम कर चुकी थी और जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ दिल के जज्बे का नाम नहीं बल्कि एतमाद, सब्र, कुर्बानी और बर्दाश्त का मजमूआ है। हर रिश्ते में उसने अब अपने लिए और दूसरों के लिए हद मुकर्रर कर दी थी। रात के लम्हात में जब वो अकेली होती, मादी के जख्म उसे कभी रंजते थे, कभी सबक सिखाते, मगर अब वो हर जख्म को खुद बनाने और अपनी शख्सियत संवारने के एक तरीके के तौर पर देखती थी। आयरा ने जान लिया था कि जिंदगी में हर लम्हा कीमती है और हर सबक इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे दर्द कितना ही शदीद क्यों ना हो। कामयाब ने भी अपने दिल और जिंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त पैदा कर लिया था। वो अब जज्बाती बहाव में आकर फैसले नहीं करता था, बल्कि हर रिश्ते को समझ कर परखता और दिल की गहराई से समझने की कोशिश करता। आयरा की याद अब उसके दिल में किसी दर्द या पछतावे के बजाय जिंदगी के उस नए महीने में सबके दिलों पर वक्त की चुटकी ने अपनी जिंदगी मगर मुस्तकिल निशानियां छोड़ दी थी। आयरा अब वो नहीं रही जो कभी छोटी छोटी बातों पर दिल गिरफ्तार हो जाती या जज्बात में बहक जाती। उसने अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया था और जान लिया था कि मोहब्बत सिर्फ दिल की धड़कनें लम्हाती जज्बे का नाम नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त, एतमाद और कुर्बानी का तकाजा करती है। वो अब हर रिश्ते में अपने लिए हद मुकर्रर करने लगी थी ताकि न सिर्फ खुद महफूज रहे बल्कि दूसरों के साथ ताल्लुकात में भी तवाज़ुन कायम रहे। आयरा की रातें अब भी तन्हाई में गुजरती, मगर वो माजी के ज़ख्मों को दर्द के बजाय एक सबक के तौर पर देखती जो इसे मजबूत और बेहतर बनाता। उसके दिल में सुकून और हिम्मत पैदा हो गई थी और वो जान गई थी कि जिंदगी में हर लम्हा, हर सबक और हर एहसास की कदर करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही सख्त क्यों ना हो। कामयाब ने भी अपने दिल की दुनिया को नए ज़ाविये से देखना शुरू कर दिया था। वो अब किसी भी ताल्लुक में बगैर सोचे समझे दिल नहीं लगाता था और न ही अपनी खुशी को दूसरों के रवैयों पर मुनहसर करता था। आयरा की याद अब उसके लिए दर्द या पछतावे की शक्ल में नहीं बल्कि एक खामोश सबक की सूरत में मौजूद थी, जो उसे ये याद दिलाती थी कि एतमाद के बगैर मोहब्बत और रिश्ता मुकम्मल नहीं रह सकता। वो जान चुका था कि कुछ मोहब्बतें वापस नहीं आते, मगर असर हमेशा इंसान के दिल व दिमाग में रहता है और यही असर उसे महतात, मजबूत और दैनशमंद बनाता है। उसने खुद को ये आदत दी थी कि तलखी और मायूसी के बावजूद दिल में नरमी, हमदर्दी और एहतराम को बरकरार रखे। खामिर और फारिया की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर तन्हाई, सर्दी और खामोशी में ढल गई थी। वो बज़ाहिर एक छत के नीचे रहते, मगर उनके दरमियान न मोहब्बत बची थी न एतमाद, बस एक खाली और सर्द फासला जो हर लम्हा महसूस होता था। फारिया अब अपने ये पर मुसलसल सोचती, मगर इस सोच में सुकून नहीं देती थी बल्कि शर्मिंदगी और उदासी में मुबतला करती। और भी ये जान चुका था कि हसद, झूठ और वक्ती फायदे इंसान को आखिरकार तन्हा और मजलूम कर देते हैं। यूं सब अपने अपने ज़ख्मों के साथ जीना सीख चुके थे, हर एक में सुकून, महतात रवैये और दानिशमंदी अपनाई, मगर दिल के किसी गोशे में वो दर्द, सबक और खालीपन हमेशा जिंदा रहा। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी बल्कि एक मुसलसल याद दहानी बन गई थी कि एतमाद, मोहब्बत और सच्चाई के बगैर इंसान कभी मुकम्मल खुश नहीं हो सकता। और कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो इंसान की शख्सियत और रूह को हमेशा के लिए बदल देते हैं। वक्त ने सबके दिलों पर एक मुस्तकिल नक्श छोड़ दिया था और हर इंसान अब अपनी जिंदगी के नए बाब में कदम रख चुका था। आयरा अब वो नहीं रही जो कभी छोटी छोटी बातों पर जज्बात में बहक जाती या हर जख्म पर रोती रहती थी। उसने अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया था और जान लिया था कि मोहब्बत सिर्फ दिल के जज्बात नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त, कुर्बानी और एतमाद का मजमूआ है। अब वो हर रिश्ते में न सिर्फ दूसरों का ख्याल रखती
है।